ऑडियो बुक सावधान कल्कि आ चुके हैं। चैप्टर 4 विविध शास्त्र और समिति के कथन। धर्म ग्रंथ अपौरुषेय माने जाते हैं। इसे ईश्वर की वाणी मानना चाहिए। दिव्य दृष्टाएं एवं भविष्य वक्ताओं की तरह इसमें भी आने वाले समय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ये सभी शास्त्र एक बात पर एक मत और सहमत हैं कि 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत 2 युगों का संधि काल है। कलियुग का जाना और सतयुग का आना, यह है 2 युगों का संधि काल। आने वाला युग मानव जाति के उज्जवल भविष्य के रूप में आ रहा है। इस संबंध में भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथ का अभिमत नीचे बताया गया है। पुस्तिका की मर्यादा सोचकर आने वाले अवतार संबंधी शास्त्र कल्कि पुराण का विशेष आधार लिया गया है। ईसाई धर्म ग्रंथों का संकेत। ओल्ड टेस्टामेंट का डैनियल तथा रिवोल्यूशन नामक अध्यायों में इस संबंधी विशद चर्चा की गई है। इसमें लिखा है कि 20वीं शताब्दी की समाप्ति पहले नवयुग के आगमन के वक्त प्राकृतिक आफतें और मानवीय विग्रह उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। 7 टाइम्स में वर्णन की हुई भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ हिब्रू भाषा विशारद डॉक्टर विलियम एल ब्राइट तथा जेम्स ग्रांट ने भी इसी सन 1980 से 2000 के समय को इस घटनाओं के साथ जोड़ दिया है तथा 20वीं सदी के अंत में स्वर्ण युग की स्थापना की बात की है। बाइबिल की भविष्यवाणियों में 7 टाइम्स की तरह 7 ट्रम्पेट्स ने भी महत्व पाया है, जिसमें भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों से आने वाली आफतों का वर्णन है। आगामी युग के लिए हजारों एटम और हाइड्रोजन बम तैयार किए गए हैं, जिससे हर 1 करोड़ मानवों को मारने और 200 वर्ग मील जमीन को उजाड़ और विनाश कर देने की क्षमता वाले हैं। जब उसका प्रयोग होगा तब बाइबिल में बताए दृश्य प्रत्यक्ष होंगे। मुस्लिम धर्म ग्रंथों का संकेत। कई आत्मज्ञानी संतों ने भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी अपने धर्मानुयायियों को दी है, जिससे वे भ्रम में न रहें और उचित कर्तव्यों का पालन करें। वे कहते हैं कि जब अपने मजहब की अवधि पूरी होगी और कोई नया धर्म प्रचारक आए, तब उसकी बात आदर पूर्वक सुननी चाहिए और उनके कार्य में सहायक भी होना चाहिए। कुरान में कुछ विगतों और निशानियां दी हैं, जिससे साबित होता है कि वर्तमान समय युग परिवर्तन का है। मदीना की मशहूर पुस्तक मकसूम बुखारी में लिखा है कि 14वीं सदी में कयामत आएगी। उस समय हजरत महदी प्रकट होकर पापियों का नाश करेंगे। अभी मुसलमानों की 14वीं सदी चलती है। इस्लाम भविष्य की आशा में श्री सैयद कुतुब लिखते हैं कि 21वीं सदी का प्रारंभ विज्ञान और धर्म के अद्भुत समन्वय के रूप में होगा। आने वाले समय में शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन होंगे।
भाव प्रधान और संस्कार प्रधान शिक्षण स्वीकार किया जाएगा। इससे वातावरण आध्यात्मिक बनेगा और परिणाम स्वरूप महामानव उत्पन्न होंगे। सर्वत्र एकता और समानता का साम्राज्य होगा। इमाम आकी जमा के अनुसार 14वीं सदी में एक फरिश्ता आएगा। वह बचे हुए लोगों को सत्य, न्याय और धर्म का मार्गदर्शन दिखाकर दुनिया को सुंदर बनाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का संकेत। गूढ़ सांकेतिक और अलंकारिक भाषा में वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत जैसे विविध ग्रंथों में भावी में होने वाला युग परिवर्तन संबंधी विस्तार से लिखा है। इस पुस्तिका की पृष्ठ मर्यादा के कारण यहाँ केवल कल की अवतार का स्पेशल शास्त्र अर्थात कल की पुराण की बात सोचेंगे। प्रस्तावना में कलयुग से होने वाली दुर्दशा का चित्रण दिया गया है। यहाँ केवल कल की अवतार की पहचान और उसके कार्यों पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कल की पुराण में भगवान व्यास ने निष्कलंक या कल की अवतार की क्रिया प्रक्रिया का सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन किया है, किंतु उसमें गूढ़ और रहस्यमय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। यदि बुद्धिपूर्वक उसे पढ़ा जाए तो उसमें प्रस्तुत जानकारी जैसे कि वंश, कुल, गोत्र, कर्म, विचार, भाव, व्यवसाय, स्वभाव आदि से पूर्ण निष्कलंक होगा। पाप उसकी परछाई को भी छू नहीं सकेगा। वह पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण संत, बालक जैसा निर्मल स्वभाव वाला होगा आदि बातें सोचने पर समझ में आ सकेगी। जो लोग अवतार होने का दावा करते हैं उनको इन कसौटियां अनुसार मूल्यांकन करना चाहिए। कल की पुराण के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उनका संबल गांव में जन्म, पिता विष्णु यश, माता सुंदर बुद्धि वाली सुमति होगी वगैरह वर्णन गूढ़ है। आगे कहा गया है कि अनेक देवी देवताएं उनकी सहायता के लिए पहले से पृथ्वी पर जन्म ले चुके होंगे। वे सब फिर से वसुंधरा पर स्वर्ग के अवतरण का संकल्प लेकर अवतरित होंगे। उनके पिता श्री विद्वान द्विज द्वारा उपनयन संस्कार कराकर उसे गायत्री साधना में प्रवृत्त करेंगे। गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाने के वक्त हिमालय के महेंद्र शिखर पर तप करने वाले भगवान परशुराम दर्शन और दिशा देने के लिए आते हैं। साधना के लिए उसे कुछ समय के लिए हिमालय ले जाते हैं। यह सब वर्णन कल की पुराण के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 1 to 11 तक बहुत अलंकारिक ढंग से किया है। साधना पूरी हो जाने पर कल्कि ने कहा, भगवंत आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? जिनके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा, आप कल्कि अवतार है, यहाँ से जाकर समस्त पृथ्वी पर धर्म राज्य की स्थापना करें, ये मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। कल्कि भगवान परशुराम को प्रणाम करके परशु और शिव जी की भस्म लेकर संसार के उद्धार के लिए चल पड़े। उसी समय भगवान शंकर प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं कि आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रार्थ विशारद, वेदों के ज्ञाता और संसार के सभी मनुष्यों पर विजय प्राप्त करेंगे। कल की पुराण 3/6।
कल्कि वापस आकर अपना ईश्वरीय प्रयोजन प्रकट करते हैं। पूरे देश में दान, जप, तप चालू कराते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब भगवान के प्रिय पात्र बनते हैं। उनके सहायक देश के सभी प्रांतों में से आते हैं और शिष्य भाव से उनकी युग निर्माण योजना में सहायक बनते हैं। कलियुग के प्रभाव से उनमें जो मलिनता आ गई थी उसे नष्ट कर पवित्र बनाते हैं। चारों वर्णों को साथ में रखकर राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ द्वारा समाज व्यवस्था और सूक्ष्म वातावरण का परिशोधन करते हैं। चतुर्थ अध्याय के 8वें श्लोक में इन सब सहायक और शुद्ध हुए अंतःकरण के लोगों को अपने आत्म स्वरूप कहा है और मृत्यु बाद उनको अपने में समा लेने का वचन देते हैं, जिससे सभी आत्माएं अपनी चिंता छोड़कर संसार को सुंदर बनाने के कार्य में जुट जाएं। उनकी वाजपेयी यज्ञों की श्रृंखला लंबे अरसों तक चलती है। मथुरा की व्यवस्था सूर्य केतु को सौंपकर वे शुक्र और पत्नी सहित हरिद्वार गंगा तट पर निवास करने लगे। श्लोक 46। वहां ऋषि मुनियों और देवों के अंश से अवतरित आत्मा भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जहां से संसार को अच्छा बनाने का संकल्प लेकर दर्शन लाभ लेकर वापस घर आते हैं। उनके शासन काल में संसार में कोई नास्तिक या धर्महीन नहीं रहा। अल्पायुष्य, दरिद्रता, पाखंड, छल कपट, ईर्ष्या वगैरह समाप्त हो गए हैं और सभी लोग सुखी हो गए हैं। अवतारों को जिस जिस युग के लोग पहचान नहीं सके, उनके चले जाने के बाद मालूम पड़ा। अभी भी ऐसी कोई ईश्वरीय सत्ता की लीला चल रही हो और हमें मालूम न पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र का यह अध्ययन बार बार करके आंख और कान खुला रख के उनके क्रियाकलापों को अपनी कसौटी से पहचाने। समझ में आ जाए तो सहयोग करें। इसी में हजारों जन्म की सार्थकता है। कल्कि अवतार समिति का संकेत। ग्रह योग की योग्य अवस्था में विशेष नक्षत्रों का उदय होने से तथा कथित अवतार जिन परिस्थितियों में अवतार लेता है, ये सब परिस्थितियां पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गई हैं। यह देखकर उत्तराखंड के योगी संत और महात्माओं की एक बैठक जुलाई 1939 में मिली थी। कल्कि या निष्कलंक अवतार के संबंध में चर्चा हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा गया कि भगवान का कल्कि अवतार हो गया है। कठिनाई यह थी कि अनेक नामधारी संतों, महंतों, महात्माओं, स्वामियों वगैरह अपने आप को कल्कि अवतार बतलाएंगे, तब क्या होगा? उस वक्त वास्तविक कल्कि को कैसे पहचाना जाएगा? इसलिए लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए कल्कि के बारे में कुछ विशेषण, लक्षण, चिन्ह, गुण, कर्म, स्वभाव निश्चित किए गए। प्रस्ताव रखा गया कि उसके अनुरूप जो व्यक्ति होगा वह व्यक्ति ही कल्कि अवतार होना चाहिए। कल्कि अवतार नाम से एक छोटी पुस्तिका छपवाई और महात्माओं की समिति ने उसे पूरे देश में वितरित की, जिससे लोग कल्कियों के चक्कर में फंस न जाएं, वास्तविक कल्कि को पहचान कर
उसे सहयोग करें। इस पुस्तिका के कुछ अंश इस प्रकार हैं। वह एक मजबूत और विशाल संगठन का स्वामी होगा। परब्रह्म परमात्मा से लेकर प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज और सरकार के पारस्परिक संबंध के विषय में वह जो आचार संहिता बनाएगा उसे बौद्धिक और शिक्षित लोग भी मानेंगे। वह समस्त वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा, किंतु उसका विशेष योगदान धर्म और आत्मा के अंतर्गत रहस्य संबंधी विशेष होगा। उस महापुरुष के दोनों भ्रमरों के बीच अंग्रेजी वी आकार का चंद्र होगा। गले में 2 रेखाओं से युक्त अर्धचंद्र चिन्ह होगा। वह विशुद्ध भारतीय वेशभूषा (धोती कुर्ता) में होगा। उसका स्वास्थ्य बालक जैसा, योद्धा जैसा साहसिक, अश्विनी कुमार जैसा चीर युवान तथा वेदों और शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा। उसके पिता ही उसे योग साधना की ओर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। 24 अक्षर उसके जीवन की अधिक महत्वपूर्ण होंगे। 24 अक्षरों के मंत्र का जप करेगा। 24वां अवतार होगा। 24 साल तक तप करेगा। उसकी तपश्चर्या में 24,000, 24 लाख, 24 करोड़ जैसी खंड साधनाओं का समावेश होगा। 2400 यज्ञों का वह संचालन करेगा। सूक्ष्म आकाश का संकेत और ज्योतिष विज्ञान की उपरोक्त मान्यताएं यह बताती हैं कि विश्व नवनिर्माण की शक्ति अस्तित्व में आ गई है। उसको रोकने के लिए विश्व की कोई ताकत समर्थ नहीं है। कल की पुराण और महाभारत में निष्कलंक या कल की अवतार विषय में जो समय बताया गया है वह अभी चल रहा है। यह दोनों ग्रंथों का समान समय निर्धारण से अमेरिकी अध्यात्मवादियों की उस संबंधी जिज्ञासा और रुचि जागृत हुई है, जिसके फलस्वरूप वहां कल की अवतार की खोज के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वह समिति अपना कार्य भली भांति कर रही है। चैप्टर 4 समाप्त।